आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, द स्कूल लास्ट ट्रिप। हाँ दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह ही घटी थी। रुद्र नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 16 साल रही होगी, वो बचपन से पंजाब में रहता था। पंजाब के चंडीगढ़ में रहने वाला था भाई। उसका एक सपना था कि मैं पहाड़ी इलाके में घूमने जाऊंगा, यानी कि कश्मीर साइड में कभी घूमने ही नहीं गया हूँ, जब बड़े बड़े पहाड़ है, ठंड का मौसम होता है, वहां कभी घूमने ही नहीं गया हूँ। और उसी दौरान उसके स्कूल से पिकनिक ले जाने का ऐलान करते हैं कि हम लोग, हमारी स्कूल के सारे बच्चे को हम लोग कश्मीर लेके घूमने जा रहे हैं। जिसको जिसको भी इंटरेस्ट है अपना अपना नाम लिखवा लो। तो रुद्र अपने दोस्तों से बात करता है, भाई हमको कश्मीर जाने का मौका मिल रहा है, हमारी ऐसे भी हम लोग का ये लास्ट है, फिर तो मैं स्कूल छोड़ के चला जाने वाला हूँ, एक और स्कूल में जाने वाला हूँ, एक काम करते हैं हम लोग या कहीं घूम के आते हैं यार। 16 साल का बच्चा ये सारे दोस्तों को खुद की मीठी मीठी बातों में फिसला देता है। रुद्र के साथ 3 दोस्त और थे, रुद्र, रवि, जय और वृश्चिक। ये चारों दोस्त इस स्कूल के बहुत ही बदमाश बच्चे थे भाई। बदमाश मतलब क्या होता है ना, कोई मिस्टर लास्ट बेंचर कह लो, वैसे बच्चे थे। इन लोग सोचते कि भाई ठीक है भाई, रुद्र भाई बोल रहे हैं तो हम लोग तो आएंगे कश्मीर। रुद्र इन तीनों दोस्तों को अपनी बातों में फिसला देता है और तीनों भी साथ में नाम लिखा देते हैं और कश्मीर जाने के लिए कुछ जो फीस पेमेंट होती है, पिकनिक थी, वो स्कूल की ओर में भर देते हैं स्कूल के अकाउंट में। और इनका फाइनल हो जाता है कि भाई हम लोग भी आने वाले हैं भाई कश्मीर घूमने। और डेट निकलती है कि 20 फरवरी को हम लोग जाने वाले हैं कश्मीर। और सारे बच्चे, वो जो बस आती है ना 30 सीटर की बस, 30 सीटर्स की जो बस आती है उसमें बैठ जाते हैं। रुद्र भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठ जाता है और बढ़िया से कश्मीर के लिए लोग निकल भी जाते हैं पंजाब के चंडीगढ़ से। बस में काफी एंजॉय कर रहा था रुद्र, रवि, जय, वृश्चिक। लेकिन कोई ये मालूम नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला, इतना दर्दनाक जो इनकी जिंदगी भी नहीं सोचे थे। बढ़िया से इन लोग अपनी जर्नी एंजॉय करते करते पंजाब के बाहर निकल चुके थे। शाम के कोई 6:30 बज चुके थे, 6-7 बजे तक का कुछ मतलब टाइम रहा होगा, संध्या का टाइम हो चुका था। पता नहीं, अचानक से बस बहुत जोर की ब्रेक मारती है। जो ट्रैवल्स इन बुक किए थे, जो ट्रैवलिंग से इन लोग जा रहे थे, उनमें से एक बस खराब हो चुकी थी। जोर से ब्रेक मारती है और वही बस खराब होती है जिसमें रुद्र, जय, वृश्चिक और रवि बैठे हुए हैं भाई। जोर से बस ब्रेक मारती है। टीचर्स लोग भी घबरा जाते हैं। बाकी जो सर लोग थे वो भी पूछते हैं ड्राइवर को, भाई क्या हुआ ड्राइवर साहब, इतनी जोर की ब्रेक क्यों मारी है भाई, क्या हुआ? सुनसान सड़क है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ऐसे सुनसान सड़क पे बस खड़ी कर दी, क्या हुआ? ड्राइवर साहब बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस ओवरहीट हो चुकी है। ओवरहीट की वजह से इंजन गर्म हो चुका है, तो बस अभी आगे नहीं चल पाएगी। आज की रात तुमको यहीं कहीं रुकना पड़ेगा, बस तो चालू होने का नाम नहीं ले रही है। तो जो अंदर बैठे थे सर लोग, टीचर लोग ये फैसला करते हैं कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स से क्या करें। लेकिन जो बस ड्राइवर था ना, वो ये रास्ते से आता जाता रहता था। वो बोलता है कि इधर से सिर्फ 1 किलोमीटर एक रिसोर्ट सा है, वो साइड से खुला ही होगा। और ऐसे भी तो वैकेशन का टाइम, छुट्टियों का सीजन चल रहा है, घूमने आते हैं लोग ठंडी ठंडी जगहों पे। आप एक काम करो, मैं आगे फ़ोन करता हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ जाओ, उनसे मिलो और बोल देना, वो मेरे को जानते ही है, आपका मतलब जितने भी कमरे बुक हो जाएंगे, आप एक नाइट उधर स्टे कर दो। तो बाकी सर लोग बोले ठीक है, आप फ़ोन वोन करो। और सर सबको लाइन में लेके मतलब सब स्टूडेंट्स को नीचे उतारते हैं जो अंदर बैठे हुए थे। बाकी सारे स्टूडेंट नीचे उतर रहे हैं, रवि, रुद्र इन लोग भी उतरते और लाइन में रह के जाते हैं। सब लोग लाइन से जाते हैं और रिसोर्ट तक 1 किलोमीटर के बाद वो रिसोर्ट दिखता है उनको। वो जाते हैं, बातचीत करते। रिसोर्ट वाले बोलते हैं कि आपका एजेंसी जो ड्राइवर था उनका फ़ोन आया है, हमारे इधर रूम खाली पड़े, कोई फूल नहीं है, आप आ जाइए और अभी बुकिंग सब चेकिंग कर लो, कल तक आपको वापस चेकआउट भी करा देंगे बढ़िया से, और खाने पीने की सब कुछ फैसिलिटी हमारे इधर है। सॉरी। सारे बच्चे लोग अपने अपने रूम पकड़ते हैं, बढ़िया से अपने रूम में जाते हैं, सब अपने रूम में सेटल हो जाते हैं। एक कमरे में 4-4 जन का इनका ग्रुप दे देते हैं भाई कि थोड़ा रिसोर्ट थोड़ा सा छोटा था, तो सब लोग 4-4 जन करके आराम से पूरे कमरे में पूरे रिसोर्ट में सेटल हो जाते हैं। अभी रवि, रुद्र और जय, वृश्चिक इन लोग भी एक ही कमरे में सेटल हो जाते हैं भाई। लास्ट बेंचर जो ठहरे हैं एक ही कमरे में हो गए भाई, मिसचिफ करेंगे, इनका अलग ही मज़ा मूड में था। इन लोग सब उनके एक ही रूम में जाके सेटल हो जाते हैं। रात के 11-12 बजे इन लोग का खाना पीना भी हो चुका था। अभी टीचर्स लोग ऐलान कर दिए थे भाई कि अभी सब लोग अपने अपने कमरे में जाके बैठ जाओ, कल हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट, कल ही अभी हम लोग एक दूसरे को मिलने वाले, अभी जाके बैठ जाओ, कोई भी रात के वक्त बाहर नहीं निकलेगा भाई, अगर निकलोगे तो अपने रिस्क पे निकलो भाई। टीचर और सर ने बोल दिया था, हम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं है। रुद्र, रवि और जय भी अपने कमरे में चले जाते हैं, वृश्चिक वगैरह सब। कमरे में जाते ही उन लोग ये देखते हैं, जब एक खिड़की लगी हुई है ना, जो विंडो उन लोग देख रहे हैं, वो विंडो से सामने एक जंगल है और जंगल में एक रिवर सी फ्लो हो रही है, जो होती है ना झील टाइप, वाटर टाइप, वो फ्लो हो रही है। तो रवि, जो कि इन लोग का मतलब
शरारती बच्चा था इनके ग्रुप में। रवि बोलता है कि रुद्र एक काम करते हैं, रुद्र भाई हम लोग वो झील में नहा के आते हैं यार, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी जब आते थे ना तो ये झील की बहुत तारीफ करते थे, इसमें नहाने जाते थे और बहुत मज़े करते थे। तो रुद्र बोलता है ठीक है हम लोग जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाते हैं, अभी अभी हम लोग ऊपर आए हैं, सब टीचर लोग सर लोग नीचे घूम रहे हैं, एक काम करते रात के 1 बजे जाएंगे। और हम लोग वेट करते हैं। जैसे रात के 1 बजते हैं ना, रवि रुद्र ऋषिक और सब लोग ये बोलते हैं कि चलो अभी टाइम हो चुका है रुद्र भाई निकलने का। जाते वो बड़े से झील में नहाते हैं और चारों दोस्त स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट पहन के रोड क्रॉस करके वो सामने जंगल था उधर निकल जाते हैं। चलते चलते मानो इनको 10-15 मिनट हो चुकी थी। जो झील जो रिवर इनको खिड़की में से दिख रही थी ना, जितने पास दिख रही थी ना, उतनी वो जब मतलब जो जंगल से दूर होते जा रहे थे, जितना चल रहे थे उतना वो रिवर जो झील होती ना वो दूर जा रही थी। रुद्रा बोलता है भाई साला ये क्या सीन हो रहा है यार, ये क्या चीज़ हमारे हो रही है, हमने वो विंडो में से देखी तब तो बहुत पास लग रही थी, अब हकीकत में नीचे उतर के आए तो इतनी दूर है। इन लोग चले ही जा रहे रुद्र जय और वृश्चिक चले ही जा रहे। फिर रुद्र की नजर पड़ती है कि रवि किधर है यार, रवि हमारे साथ चल रहा था, रवि किधर गया, रवि रवि। इन लोग घबरा गए कि रवि हमारे साथ चल रहा था, पीछे चल रहा था, अचानक से किधर चला गया। इन लोग ने लगा कि इनको रवि मतलब रवि कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई शैतानी कर रहा है। रवि शैतानी मत कर यार, हम लोग जंगल में अकेले पहली बार आए, कोई सर टीचर ने अगर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फटाफट बाहर निकल। रवि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रवि लिटरली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इन लोग टेंशन में आ गए। इनको थोड़ी देर के बाद कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई हथौड़ा मार के, या फिर जो खोदाई करने का आता है ना खोदाई काम, जैसे कोई खोद रही है, जमीन कोई खोद रहा है। इनको लग रहा है साला इतने बड़े जंगल में जमीन कौन खोद रहा है। रुद्र वृश्चिक और जय तीनों साथ में आ गए और तीनों जहाँ से आवाज़ आ रही है वो उधर ही जा रहे हैं उस तरफ। जाते जाते देखते हैं कि रवि जो इनके साथ था वो अभी एक पहाड़ा जो आता है ना खोदने का, हैमर टाइप लेके कुछ जमीन खोद रहा है जोर जोर से। रुद्र बोलता है रवि पागल वागल है क्या, ये जमीन क्यों खोद रहा है, और तेरे पास ये हकड़ी आई कहाँ से। रवि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है भाई, लिटरली रवि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है सामने से। रुद्र की थोड़ी फटके हाथ में आ गई, भाई ये क्या है, रिस्पांस नहीं दे रहा है रवि। जैसे रवि ऊपर देखता है कि रुद्र के चक्कर एकदम जोर से चक्कर आते हैं, ये देखता है कि रवि की आंखें जो सफेद थी वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। मतलब कि ये जो सफेद सफेद होती है ना, सब कुछ रवि की आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि रवि की आंखें किसे निकाल दियो। रुद्र रवि के पास जाता है और पूरा तरह से ऐसे हिला रहा है, रवि 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 इतना जोर से धक्का मारता है रुद्र को कि रुद्र एकदम जाके नीचे गिर जाता है। रुद्र उठता है, बोलता है भाई रवि में किसी की शक्ति वक्ति कुछ हो चुका है भाई, क्या ये क्या कर, इसमें इतनी जोर से ताकत कहाँ से आई। रवि एकदम मतलब बहुत अलग ही टाइप का एकदम ताकत आ गया था रवि में। रुद्र गिरता है, रुद्र जय ऋषि को बोलता है भाई हम तीनों को इसको पकड़ना पड़ेगा, पता नहीं इसको क्या हो गया है। इन लोग ये पकड़ने जा रहे थे कि रवि वहां से दौड़ के एकदम इनके आगे भाग जाता था। पीछे पीछे तीनों दोस्त दौड़ रहे थे, आगे रवि दौड़ रहा था, पीछे पीछे मतलब पीछे पीछे दौड़ रहे थे और रवि आगे दौड़ ही जा रहा था। दौड़ते दौड़ते रवि एक पुरानी सी हवेली, जिसकी एक हवेली ऐसी हवेली जो खंडक पड़ी हुई है, पूरी तरह से खंडर पड़ी हुई है, जिसके शीशे टूटे हुए, वो एकदम गंदी सी हवेली जो सालों से खुली नहीं होगी ना, वो हवेली में जाके ऊपर चढ़ जाता है। ये बाकी दोस्त भी हवेली में जाते हैं, इन लोग चुपचाप जाते हैं कि रवि किधर किधर आया, रवि रवि। रुद्र ऋषिक और जय तीनों साथ में रवि रवि करके जा रहा है। इन लोग ये देखते हैं कि सामने वाला कमरा खुला है, उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रवि जो कि एक आम बच्चा, एक स्कूल का बच्चा, वो लिटरली हवा में ऐसे सोया हुआ है। मतलब कि कुछ पलंग के जो बेड होता है ना, बेड उसके ऊपर ही है, लेकिन ऐसे हवा में लिटरली तैर रहा है और जोर जोर से हंस रहा है, उसकी काली आंखें दिखाए हुए। और उसके ठीक पीछे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल है और उसके बाल में से जुए जो होती है ना, कीड़े पड़ रहे लिटरली। और वो रवि को लगातार कुछ मंत्र फूके जा रही है, रवि के कान में लगातार रवि के कानों में मंत्र फूके जा रही है। ये सब देखने के बाद रुद्र वृश्चिक और जय इतने घबरा जाते हैं, वो लोग जोर से चीखते और वहां से भागते भागते वो हवेली में से बाहर निकलते हैं। पीछे वो औरत उनके पीछे दौड़ ही रही थी और रवि भी उनके पीछे दौड़ रहा था, और ये तीनों दोस्त वृश्चिक, रुद्र और जय तीन दौड़े जा रहे हैं। और पता ही ठोकर लगते ही रुद्र एक जो वो झील थी उसके अंदर गिर जाता, वो पानी के अंदर जो झील जो थी ना, झील उसके अंदर गिर जाता है। वृश्चिक और जय ये देखने के बाद परेशान रह जाते हैं, लाख बचाने के बाद भी बचा नहीं पाते, रुद्र पानी में डूब जाता है और रवि और जय और वृश्चिक वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये सब देखने के बाद जब सुबह जय और वृश्चिक क्या खुलती है, इन लोग देखते हैं कि हम लोग जो रिसोर्ट में थे उधर पाए गए हैं और बाहर बहुत सारी जो भीड़ है एक गिरदी सी इकट्ठी हुई है, पुलिस भी आई हुई है बाहर।
जय और वृश्चिक बाहर निकलते और देखते हैं कि उनको आंखों के सामने ही रवि और रुद्र की लाशें पड़ी हुई है। पूरे मतलब पिकनिक के सारे बच्चों में सन्नाटा छाया गया है। जब पूछताछ हुई जय से वृश्चिक से, उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन कोई इनकी बातों पे यकीन करने का मतलब कोई नाम ही नहीं ले रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ और ही बात है। और जब लोकल्स को पूछा गया कि ये हकीकत में ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं क्या, तो लोकल्स ये बताते हैं जय और वृश्चिक सही बता रहे हैं। बहुत साल पहले यही गांव में एक बुढ़ी सी औरत रहती थी जिसके पास बहुत बड़ा बंगला था और बहुत पैसे वाले थी। कुछ समय में वो कुछ डाकू लुटेरे इसको घर में जाके इसको मार के इसको लूट लेते। तब से ये हवेली में चुड़ैल ये कुछ घूमती रहती है, इसकी शक्ति घूमती रहती है, ऐसा मानना है। क्योंकि कोई भी ये होटल में कोई भी हवेली में गया है ना, वापस जिंदा बच के नहीं लौटा है। जो भी ये झील क्रॉस करता है ना, ये रिवर क्रॉस करता है ना, उसके बाद वो अभी जिंदा लौटता ही नहीं है। अगर लौटता है तो अपने नसीब से लौटता है। इस कहानी को दरअसल 11 साल हो गए, आज भी जय और वृश्चिक की कहानी को नहीं भूल पाए। जय और वृश्चिक आज उनकी उम्र 25-26 साल हो गई है। इन लोग यही सोचते हैं कि उस दिन अगर हम फैसला नहीं किए थे, हम नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। इस घटना को आंखों में आंसू ला दे ऐसी घटना। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना। कहानी अच्छी लगी और लाइक भी कर देना। अब तक कहानी देख लो, बहुत बहुत धन्यवाद।